बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 फ़िज़िक्स का और हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सबसे पहले सिंपल सी डेफिनेशन, अ स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अदर चार्जेस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द ऐसा एरिया, ऐसी जगह जिसके अंदर रहकर कोई भी दूसरा चार्ज इसका असर महसूस कर सके, तो ये इफ़ेक्ट, ये असर कौन सा होगा? डेफिनेटली उस चार्ज की फ़ोर्स होगी दूसरे चार्ज पे। तो ऐसा एरिया चार्ज के इर्द गिर्द जिसके अंदर दूसरा चार्ज इसकी फ़ोर्स महसूस कर सके, उसको क्या कह देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। हमारा जितना भी स्पेस है, ज़मीन है, हवा है, इसके अंदर साइंसदानों ने बताया कि दो नेचुरल फोर्सेस मौजूद हैं। कुदरत की दो फोर्सेस मौजूद हैं। एक फ़ोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फ़ोर्स। इसको सबसे पहले बताया था न्यूटन ने। ये कौन सी फ़ोर्स होती है? तमाम बॉडीज़ के दरमियान अट्रैक्शन की या कशिश की फ़ोर्स। जैसे ज़मीन चीज़ों को कशिश करती है, उसे ग्रेविटेशनल फ़ोर्स। दूसरी फ़ोर्स का नाम इलेक्ट्रिक फ़ोर्स, इसको बताया था कॉलम ने। इलेक्ट्रिक फ़ोर्स क्या होती है? दो चार्जेस के दरमियान फ़ोर्स। तो ये दो फोर्सेस होती हैं। अब ये दो फोर्सेस कैसे पैदा हो जाती हैं, क्यों पैदा हो जाती हैं? आपकी बुक ये कहती है कि इसका जवाब हमें नहीं मिला कि ये दो फोर्स बस नेचर में मौजूद हैं क्योंकि इनके असरात महसूस किए गए हैं। लेकिन एक दूसरा सवाल है कि ये फ़ोर्स ट्रांसमिट कैसे होती हैं एक जगह से दूसरी जगह, इनकी नेचर किस तरह की है, डायरेक्शन क्या है, उसके बारे में हमें कुछ पता चल सकता है। तो उसी कंसेप्ट को समझने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस किया था माइकल फैराडे ने। ये भी एक साइंटिस्ट थे जिनका फ़िज़िक्स में और केमिस्ट्री में बहुत काम है। उसने बताया था कि चार्जेस के दरमियान एक फ़ील्ड होता है, एक एरिया होता है जिसके अंदर रहकर चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं। द इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। इंटरेक्शन मतलब राब्ता, आपस में एक दूसरे का असर महसूस करना। इसके 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप ये है कि कोई भी चार्ज क्यू पड़ा हुआ है, ये अपने इर्द गिर्द कोई फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। दूसरे स्टेप में ये फील्ड जो होता है, इसी फील्ड के अंदर दूसरा चार्ज हम लेके आते हैं क्यू नॉट। ये इस क्यू चार्ज का असर महसूस करता है उस फील्ड में रह के। इसका सिंबल थोड़ा सा दिखाया हुआ ये है पॉजिटिव चार्ज क्यू, छोटा सा चार्ज है। इसके इर्द गिर्द ये डॉट शो किए हुए हैं। डॉट का क्या मतलब है कि ये डॉट के अंदर अंदर वाला सारा एरिया वो है जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि चार्ज के करीब डॉट जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हैं, करीब हैं। जैसे जैसे फासला बढ़ता जा रहा है, ये जो डॉट है इनके दरमियान भी फासला बढ़ता जा रहा है। क्योंकि फ़र्ज़ करें मैं एक जगह पे मौजूद हूँ, तो अपने करीब करीब जो बॉडीज़ हैं उनको मैं आसानी से अपनी तरफ खींच सकता हूँ। जैसे जैसे फासला बढ़ता जाएगा तो मेरा असर दूसरी चीज़ों पे कम होता जाएगा, मुझे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अब ये क्यू पॉजिटिव चार्ज है, इसका ये एक फील्ड है जहाँ तक ये इसके डॉट्स जा रहे हैं। एक दूसरा चार्ज हम क्यू नॉट लेके आते हैं, इसको बुक में नाम दिया हुआ है टेस्ट चार्ज, क्योंकि हम इसकी मदद से इस क्यू वाले चार्ज का टेस्ट कर रहे हैं कि इसका फील्ड कहाँ तक है। इसको अब हम इसके करीब लेके आएंगे तो ये फील्ड इसके अंदर भी पैदा होगा, इसका एक अपना भी फील्ड होगा। इस फील्ड के अंदर रह के ये दोनों चार्जेस एक दूसरे का असर महसूस करेंगे। द डेंसिटी ऑफ डॉट्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। के डॉट्स की डेंसिटी जो है, जितने डॉट्स ज़्यादा होंगे उतना ही फील्ड उसका ताकतवर होगा। डॉट्स कम होते जाएंगे तो फील्ड की ताकत या स्ट्रेंथ कम होती जाएगी।